देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडित। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो गया है। अभी तक बलूचिस्तान में विद्रोह छिड़ा हुआ था, आर्मी को टारगेट कर मारा जा रहा था सैनिकों को, लेकिन अब सिंध देश अलग देश बनने वाला है। पाकिस्तान में इस कदर बवाल खड़ा हो गया है, जो सिंधी लोग हैं, सिंधी प्रांत के लोग हैं, उन्होंने सड़कों पर उतरकर शहबाज शरीफ को घेरना शुरू कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि ये जंग तभी खत्म होगी जब सिंधु देश अलग देश बनेगा। तो अभिषेक, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, अपने देश को संभाल नहीं पा रहा, टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़ा हो गया है। देखिए, ये जो पहलगाम में जो हमला किया गया ना, ये उसी दिशा में कदम बढ़ाया गया था। उसे लगता था कि हम हमला करेंगे, फिर भारत जो है बदला लेने के लिए कार्रवाई करेगा, जिससे कि पूरे देश को संगठित कर सकेंगे, बता सकेंगे, देशभक्ति की भावना जगा सकेंगे। इसी तरीके की बयानबाजी भी असीम मुनीर के द्वारा की गई। हालांकि इसके पीछे, पर्दे के पीछे चीन की भी चाल थी, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया था कि 77-78 सालों में आखिर पाकिस्तान ने हासिल क्या किया है। पाकिस्तान बना 47 में, उसके बाद से आप बलूचिस्तान में देख लीजिए क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए क्या हो रहा है, और सिंध में जो आवाज अब तक दबी दबी चिंगारी, जो मतलब कभी भड़क जाती थी, कभी दब जाती थी, कभी भड़क जाती थी, जो दबी आवाज में थे, लेकिन वो लोग अब खुलकर सड़कों पे उतरने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। देखिए, एक अगर कंक्लूजन लेकर चलें तो वही निकल कर आता है कि जिस तरीके से लाहौरी सेना में है, लाहौरी सरकार में है, लाहौरियों का ही संसाधनों पर, हाँ, पंजाब प्रांत का कब्जा है, उन्हीं का हर चीज पर कब्जा है। ठीक वैसे ही सिंध की अगर बात करें तो सिंध में पिछली बार आपने देखा भी होगा कि जो नदियों का पानी आता है वो सिंध से होते हुए फिर लाहौर की तरफ जाता है, पंजाब की तरफ जाता है। तो वहां पाइपलाइन के जरिए और ज्यादा पानी पंजाब पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार काम कर रही है। वहां टनल से लगातार बना रही है, जिसका विरोध भी खुलकर सड़कों पर उतरकर सिंध के लोगों ने किया था। लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो सबसे पहले आर्थिक समानता को रखा जाएगा। जिस तरीके से वहां से जो नेचुरल चीजें हैं, खनिज भंडार जो हैं सिंध में, उनका दोहन तो किया जाता है, लेकिन उसके बदले में कुछ दिया नहीं जाता। मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर 100 रुपए का वहां से खनिज पदार्थ निकाला जा रहा है तो वहां से आप 10 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों की जो आजीविका है चलाने के लिए 10 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बलूचिस्तान में 44% हिस्सा आता है पूरे पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ के आसपास की जनता है, लेकिन उस 1.5 करोड़ की जनता में से लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही सिंध के लोग भी, और ठीक वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पूरे पंजाब से समेट तो ये लोग लेते हैं, लेकिन सिर्फ माफ कीजिएगा, पूरे पाकिस्तान से समेट तो लेते हैं, लेकिन ले जाकर पंजाब में सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ पंजाब में इन्वेस्ट हो जाता है, कुछ इनके जो आपके नेता हैं वो खा लेते हैं, और कुछ जो सेना के लोग हैं, जिस तरीके से सेना के लोगों का वहां के व्यापार पर कब्जा है, पूरी तरीके से वहां के आपके जो कंपनीज हैं उन पर कब्जा है, सेना पर तो कब्जा है ही, और पूरी तरीके से सरकार पर भी कंट्रोल है। तो हर तरीके से सेना भी उगाही करती है, नेता भी उगाही करते हैं, तो आखिर मार तो ये लोग झेलेंगे। दूसरा एक चीज और बता दे, ये जो सिंध प्रांत की जो मांग है अलग होने की, अलग देश बनाने की, कोई नई नहीं है। 1950 से ये लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, और इनका आरोप यही है, क्योंकि सिंध प्रांत में जो लोग हैं वो सिंधी तो है ही है, उनके साथ जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो तबका भी आता है, और इनके ऊपर लगातार अत्याचार जो है पंजाब प्रांत के जरिए किया जाता है। वही मैं आ रहा था, आर्थिक मुआवजे पर बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया। वही मैं आ रहा था शबनम, जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हम 10,000 साल से बलूच हैं, हम 1400 सालों से मुस्लिम बना दिए गए, और अब 75 सालों से हमें पाकिस्तानी बनाने की कवायद चल रही है, वो जो कि हम बन नहीं रहे हैं। सिंध के लोगों का भी यही कहना है कि हमारा भैया हम भाषा के मामले में हम एक नहीं है, हमारी जो संस्कृति है उसके मामले में एक नहीं है, फिर हमें क्यों पंजाब से जोड़े हुए हैं। और जितने भी इलाके हैं ना, तीनों, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, तीनों ये जब मतलब बंटवारा हुआ या कहीं आजादी मिली तभी से इस लड़ाई को उठा रहे हैं, लेकिन हमेशा सैन्य बल पर पाकिस्तान की जो सरकार है वो इसे दबा देती है। तीसरा बड़ा कारण है कि राजनीति में इन्हें मतलब वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है। दूसरा, इनका इतिहास अलग है, इनकी रचना अलग है, इनका खाना पीना अलग है, इनका रहन सहन अलग है, सब कुछ इनका अलग है, लेकिन बावजूद इसके भी पाकिस्तान की जो सरकार है, फिर कहें कि लाहौरियों की जो सरकार है, पंजाबियों की जो सरकार है, वो लगातार इन्हें अपने साथ घसीटे लेकर जा रही है। आपने देखा होगा गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अगर देखें तो प्राकृतिक तौर पर कितने समृद्ध हैं, लेकिन उनके पास खाने के
लाले पड़े हैं। पीओके की अगर बात करें तो पीओके की जमीन तो इन्हें चाहिए, लेकिन वहां के लोग अब कश्मीर में जिस तरीके से तरक्की हो रही है उसे देखकर अब अपने ही लोगों से जलने लगे हैं, चिढ़ने लगे हैं। पीओके से भी बिजली का उत्पादन पीओके से करते हैं, लेकिन ले जाते कहां है? सब पंजाब में। पीओके के लोगों को बिजली नहीं मिलती। ठीक वैसे ही गैस ले जाते हैं बलूचिस्तान से, गैस बलूचिस्तान के लोगों को मिलती नहीं है, पंजाब में पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही सिंध से पानी लेकर जाते हैं, खनिज पदार्थ लेकर जाते हैं, लेकिन वहां के लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो इसीलिए अब लगातार ये चीज दिन पर दिन आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और मतलब मुझे बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले वक्त में जिस तरीके से बलूचिस्तान फिलहाल हिंसक है, अभी ये जो सिंध के लोग हैं वो हिंसक नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो भी आने वाले वक्त में बलोचों की तरह अगर हिंसक हो जाएं तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि टीटीपी के लोग भी खैबर पख्तूनख्वा में वो हिंसक हैं पूरी तरीके से, बलूचिस्तान के लड़ाके भी हिंसक हैं, और सिंध के लोग भी अगर हिंसक हो जाते हैं आने वाले वक्त में तो मुझे तो शबनम हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल अभिषेक, तो जिस तरीके से पहले बलूचिस्तानियों ने हल्ला बोला, अभी तक उनका मसला हल हुआ नहीं। उन्होंने अलग देश बनाने की मांग कर दी, अपने आप को अलग देश घोषित भी कर दिया, और वहीं दूसरी तरफ सिंधु देश की मांग उठ गई है। सिंधु देश में जो लोग हैं सिंध के, उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ जो टुकड़े टुकड़े करवाएगा पाकिस्तान के वो सिर्फ यहाँ की सेना है, क्योंकि सेना की क्रूरता लगातार ये लोग झेल रहे हैं। इनकी महिलाओं से लेकर बच्चे तक जो प्रताड़ना सेना की तरफ से झेल रहे हैं वो अब बहुत हो गया। अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें उसी सिंधु देश की मांग की है, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ लगातार नारेबाजी। एक और खास बात देखिए शबनम, जिस तरीके से बलोचों ने अपना झंडा अलग कर दिया था, इन लोगों ने भी अपना झंडा अलग कर दिया है। मतलब बलोचों ने तो अपना पासपोर्ट अलग कर दिया, झंडा अलग कर दिया, और अपना जो है धीरे धीरे संविधान भी अपना अलग वो लोग बना रहे हैं। मांग तो देश ही नहीं सिर्फ विदेशों तक में भी उनका जो नैरेटिव है वो बिल्डअप हो रहा है। और ठीक वैसे ही अब सिंध के लोगों ने भी सड़क पर उतरकर ये काम शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान देखिए, जो पाकिस्तान की सेना है ना वो सिर्फ गोली चलाना जानती है, और गोली भी वो मासूमों पर चलाना जानती है। भारतीय सेना से जब उसका आमना सामना होता है तो उसकी पैंट गीली हो जाती है। हमेशा वो भागती हुई नजर आई है, हमेशा। एक लड़ाई ऐसी नहीं है भारत के सामने जिसमें पाकिस्तान की फौज टिक सकी हो। बिल्कुल अभिषेक, तो पाकिस्तान की फौज ही है जो अपने देश का खुद नाश कर रही है। सिंध प्रांत के लोगों का कहना है कि हमें कुछ नहीं मिलता, हमारे यहां से इकट्ठा कर पंजाब को दे दिया जाता है, फायदा वो उठाता है, आर्थिक मोर्चे पर वो मौज काटता है। यहां तक कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सिंध के लोगों को उर्दू सीखनी अनिवार्य, अगर उर्दू नहीं आएगी वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे। और जितनी सरकारी सुविधाएं हैं वो सिंध को कम, बाकी बलूचिस्तान को कम, पंजाब के लोगों को ही ज्यादा पहुंचाई जाती है। इसी मांग के साथ ये लोग आजादी मांग रहे हैं, और अब उन्होंने पाकिस्तान में लगातार टुकड़े टुकड़े करने के लिए मोर्चा खोल दिया। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान में टुकड़े टुकड़े होने की बड़ी खबर कब सामने निकल कर आती है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।